वासियों, आप सबको जानकर ये निहायत ही खुशी होगी कि आज जबकि छड़ी यात्रा शुरू है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पुंछ आ रहे हैं, इस वक्त में भी मेहता सुशील शर्मा जी ने यहाँ पुंछ में एक मेडिकल कैंप जो है लगाया हुआ है, जिसमें हर तरह की बीमारियों का इलाज और उनके साथ डॉक्टरों की टीम है। ये एक सुनहरी मौका है पुंछ के लोगों के लिए जो जम्मू नहीं जा सकते, यहाँ नहीं दिखा सकते, वो आए यहाँ और इस कैंप में डॉक्टर साहब को अपना आप दिखाएं। हर तरह की वो यहाँ दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं। मैं फिर आप सबसे अपील करता हूँ कि आप यहाँ आएँ और डॉक्टर साहब को अपना आप दिखाएं ताकि आपका भी भला हो सके और पुंछ का भी भला हो सके। जय श्री राम। जी सर, बताएं। ये जो कैंप आज लगा है, ये कैंप पहले भी यहाँ पर लगा है, डॉक्टर सुशील शर्मा जी ने लगवाया है। ये पहले भी 3-4 बार पुंछ में, जैसे रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में ये जम्मू लगाते रहे हैं कैंप। लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों को जल्द मतलब फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये कैंप लगे गए। क्योंकि यहाँ से अगर किसी आदमी ने यहाँ पर चेक करवाना है, उसने जम्मू जाना होगा, जम्मू जाके दिक्कत आएगी, उसको किराया लगेगा और परेशानी लगेगी, जिसकी वजह से इन्होंने ये सोचा कि पुंछ में ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया जाए और लोगों की ये सुविधा लोगों को प्राप्त हो। फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर। और भी डॉक्टर हैं जो डिफरेंट चेकअप करते हैं। जो ये जैसे म्यूनसिपल कौंसिल की तरफ से ये जैसे साफ सफाई अभियान होता है, जैसे ये लोगों के हेल्थ के बारे में ये भी एक ज़रूरी है कि ये लोगों को एक सुविधा प्राप्त हो। जैसे हम लोगों को मकान हाउस फॉर ऑल देते, लोगों को म्यूनसिपल कौंसिल के मुताबिक यहाँ से पुंछ में हमें 200-250 आदमी को फ्री मकान दिया है, फैसिलिटी दी है। जैसे मकान की ज़रूरत है, इसलिए लोगों को भी हेल्थ की भी बहुत ज़रूरत होती है। हेल्थ ठीक होगी तो सब कुछ ठीक होगा। इसीलिए लोगों से पहले मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर आज के दिन, छड़ी मुबारक के दिन, इसी यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कैंप लगवाया गया। और जैसे भाई साहब की, मेरे भाई साहब यशपाल शर्मा जी हैं स्वर्गीय, उनकी याद में ये ऑर्गेनाइज कराया है और ये कैंप यहाँ पर लगवाया गया। और आप देखेंगे लोगों को तकरीबन 250, 300, 400, 500 आदमी है वो यहाँ पर अटेंड किया है, उन्होंने कैंप लगवाया और अपनी फैसिलिटी अवेल की है। डॉक्टर इस कैंप के बारे में देखिए, पुंछ में है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में जो अवेयरनेस कैंप्स हम लगाते हैं, उसी की कड़ी में पुंछ म्यूनसिपल कौंसिल और भाई साहब यशपाल जी, उनकी याद में क्योंकि एक संकल्प उन्होंने लिया था कि जो बुद्धा अमरनाथ जी की यात्रा है, उसमें जिस तरह से हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं
वो इस किस्म का पार्टिसिपेशन हो कि जिसमें सब धर्मों के लोग मिल के आगे चलें। उसी के सिलसिले में ये कंटिन्यूटी है कि लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि हार्ट की बीमारियों को कैसे अवेयर कर सकते हैं। हमारे एरिया में, हमारे मुल्क में ये परेशानी है कि हार्ट की बीमारियां बड़ी यंगर जनरेशन में आ रही हैं। अगर आप वेस्टर्न लोगों की तरफ देखो या जो बाकी विदेश की तरफ देखो, उनमें जो हार्ट की बीमारियां हैं, किसी ज़माने में हम लोग कहते थे कि 45 ईयर्स के बाद होती हैं, पर ये बीमारियां तकरीबन यंगर एजेस में ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। उसका एक कारण है कि हम लोग ज़्यादा, हमारी जो यंगर जनरेशन है वो एक फैमिली हिस्ट्री भी तो होता ही है, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जिनके बारे में जनरली हम अवेयर करते हैं लोगों को। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हो गए जैसे ब्लड प्रेशर है, उसका ध्यान रखें, बीपी की जानकारी करें, एक कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने की कोशिश करें, फिज़िकली एक्टिव होने की कोशिश करें, और एक ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जो हार्ट फ्रेंडली हो, जिसमें तकरीबन ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल हों, और फैट्स का इस्तेमाल कम करें। यंगर जनरेशन में लोग स्मोक भी ज़्यादा करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है, उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और एक स्ट्रेस के लेवल को कम करें। हमारे इस एरिया में, खासकर पुंछ एरिया में या रजौरी के एरिया में, लोगों का ज़्यादा डाइट जो है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा होता है। तो तकरीबन ये भी हम लोगों को कहते हैं कि जो इस्तेमाल आप करते हैं, चाहे वो घी है, बटर है या क्रीम है, किसी भी फॉर्म में, उसको कम लेने की कोशिश करें, तो एक हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। और चूँकि रीजन ऐसा है कि जब लगता है कि आदमी को हार्ट की बीमारी है या हार्ट के दर्द की परेशानी की वजह से जूझते हैं, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, उसमें एक प्राइमरी इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो थ्रोम्बोलिसिस है या एंजियोप्लास्टी है या एंजियोग्राफी करके देखें कि एनाटमी किस किस्म की है। दूर दराज एरिया होने के कारण लोग उस जगह पे पहुंच नहीं पाते जिस जगह कैथ लैब्स की फैसिलिटी हैं, जिस जगह इंटरवेंशन की सुविधा उपलब्ध है। तो जनरली प्रिवेंशन एक बेटर सुझाव है कि आप लोग, लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, लगता है कि सांस फूल रहा है, लगता है कि जकड़ान हो रही है या छाती में कुछ बोझ सा पड़ा हुआ है, तो ये सिम्टम्स को रिपोर्ट करिए, अपने लोकल जो फिजिशियन है उनको दिखाने की कोशिश करिए। तो अगर कुछ और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो हम लोग हैं हमेशा। हमारा जो हॉस्पिटल है वो पुंछ और रजौरी के एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी देखभाल तो हम करते ही हैं और आगे भी करते रहेंगे। मकसद, प्रयास यही है कि लोगों को अवेयर करें कि हार्ट की बीमारियों से कैसे बच सकें। मैं पुंछ म्यूनसिपल कौंसिल का आभारी हूँ। प्रेसिडेंट सुनील जी हैं जो उनके साथी हैं, बलविंदर हैं, राज जी हैं, खजूरिया साहब हैं, जो भी लोग यहाँ पे हैं, उनका सबका शुक्रिया कि हम लोगों को यहाँ पे आने का मौका दिया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश तो की है। खासकर यात्रा के साथ साथ भी हम लोग शामिल हुए हैं। स्वामी विश्वनाथ जी महाराज ने इनॉग्रेशन किया उस कैंप का और उनके भी बहुत धन्यवादी हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह जैसे प्रोग्राम्स ये लोग तय करेंगे उसी तरह हम लोग आगे भी इनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और सुझाव तो यंगर जनरेशन को ये है कि जो आजकल चलन ज़्यादा है स्मोकिंग के साथ ड्रग्स का भी ज़्यादा रिलेटेड है, तो हम लोग उसके लिए भी एक कैंपेन शुरू करेंगे जल्दी म्यूनसिपल कौंसिल के साथ भी मिलके। ये जो लोग इनके साथ भी बैठ के कोई सोच विचार करेंगे। हमारे पास यहाँ एसएसपी पुंछ में हैं विनय जी, उनका बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस है ड्रग्स के लिए और इनको भी मैं सुझाव देता हूँ कि उनके साथ भी कोऑपरेट करने की कोशिश करें और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम उस लेवल का करें कि पुंछ को भी एक नशा मुक्त सा एरिया बनाने की कोशिश करें और ये भी एक प्रयास रहेगा आने वाले टाइम में।